Hello students, good morning. Jai Swami Narayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am a maths teacher. Now, we will start lesson number 4, division and unitary method. So now all of you look at unit textbook. We will start lesson number 4, division and unitary method. So first is the recall. Division means equal distributions and equal sharing of things. Division means equally sharing and equally distribution. किसी थिंग्स को इक्वली शेयर करना, equally distribution करना, this is called a division. If you 45 sweets are equally shared among the 5 children, how many sweets? 45 sweets, and that 45 sweets equally sharing to a 5 children. Each child get a 9 sweets. Each child get a 9 sweets. How getting 9 sweets? we are doing the division. हमने क्या किया है? डिवीजन किया है. तो 45 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 9 आता है. मतलब हर एक चाइल्ड को कितना स्वीट मिलेगा? हर एक चाइल्ड को 9 स्वीट्स मिलेंगे. 45 divided by 5 equal to 9. 45 divided by 5 equal to 9. That 45 is called a dividend. इसको क्या बोलेंगे? Dividend. The number 45 to divide it is called a dividend. जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं dividend. The number 5 by which number dividend is divided is called divisor. जो नंबर हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं उसको बोला जाता है डिवाइजर. 45 is the dividend, 5 is the divisor, and whatever the answer we are getting, this is called a quotient. The answer 9 is called a quotient. उसको क्या बोलेंगे? हम quotient बोलेंगे. If the 48 sweets are equally shared among the 5 children, 48 sweets, now here is the 45 and now here is the 48. 48 sweets are equally among the 5 children. Each children get 9 sweets and remain 3. 3 क्या हो गए? 3 स्वीट्स आर लेफ्ट ओवर. 3 लेफ्ट हो गए क्योंकि जब हम 5 को 48 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे 3 स्वीट लेफ्ट होंगे क्योंकि 45 के टेबल में 48 नहीं आता है. नियरेस्ट वैल्यू आती है 45 और क्या हो जाएगी? 3 रिमेनिंग हो जाएगा. द लेफ्ट ओवर द नंबर इज कॉल्ड अ रिमाइंडर. उसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट जो नंबर है उसको रिमाइंडर बोलेंगे. जो नंबर हम डिवाइड करेंगे उसको बोलते हैं डिविडेंड. जो नंबर हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविजर. एंड आंसर इज द क्वोशंट. एंड जो नंबर लेफ्ट होता है उसको बोला जाता है रिमाइंडर. टू चेक डिवीजन, अगर रिवीजन हमें चेक करना है, फर्स्ट चेक द रिमाइंडर लेस दैन डिवाइजर. जो रिमाइंडर होता है जो बचता है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए डिवाइजर. जो भी डिवाइजर का नंबर है, मीन्स यहाँ पे देखो डिवाइजर क्या है? 5 है, ठीक है, और डिवाइजर क्या है? 5 है और क्वेश्चन कितना है? 3 है. तो ये देखो 3 लेस दैन 5, 3 लेस दैन 5. तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या चाहिए? लेस चाहिए डिवाइजर से. टू चेक दैट, अगर हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं क्वेश्चन कितना है? 9 है, ठीक है. डिवाइजर कितना है? क्वेश्चन को हम डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 35 एंड रिमाइंडर इज द 3. सो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45, 45 प्लस 3 48. तो क्या करेंगे? जो डिवाइजर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन के साथ और उसमें ऐड करेंगे रिमाइंडर को. तो हमें मिल जाएगा, हमारा डिविडेंड मिल जाएगा. डिविडेंड मिल गया मतलब हमारा जो हमने सॉल्व किया है एग्जाम्पल वो क्या है वो करेक्ट है. नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर रिकॉल एक्सरसाइज. सो डिवाइड, you can divide quickly if you are reminder your table. ये क्या करना है? हमें क्विकली सॉल्व करना है. अगर हमें टेबल याद है तो हमें टेबल याद होना ज़रूरी है ये सॉल्व करने के लिए. ओके. 15 डिवाइडेड बाय 3, 15 इज प्रेजेंट इन द 3 टेबल इन द प्लेस ऑफ 5. सो आंसर इज 5. इसका आंसर कितना आता है? 5. देन 56 डिवाइडेड बाय 8, 56 डिवाइडेड बाय 8, 56 ये कौन से प्लेस पे आता है? 56 कौन से प्लेस पे आता है? 7 प्लेस पे.
तो यहाँ पे आंसर कितना आता है 7। 56 8 के टेबल में कौन से प्लेस पे आता है 7th वाला। देन 54 डिवाइडेड बाय 6, 54 6 के टेबल में कौन से प्लेस पे आते हैं 9, सो आंसर इज 9। 16 डिवाइडेड बाय 4, 16 डिवाइडेड बाय 4 4, 16 divided by 4 4, 16 present in the 4 table in the place of 4। 90 divided by 9, 99 के टेबल में कौन से प्लेस पे आते हैं 10 वाले प्लेस में, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 9 सॉरी 10। देन 72 डिवाइडेड बाय 9, 72 72 9 के टेबल में कौन से प्लेस पे आते हैं 8, 9 इंटू 8 72। Now look at here, 3 into 5 15, 8 into 7 57, 6 into 9 54, 4 into 4 66, 9 into 10 90, 9 into 8 72। Then 12 divided by 4 3, 4 multiply by 3 12। Then 60 divided by 10 6, 10 multiply by 6 60। 63 divided by 7, 63 is present in the 7 table in the place of 9। 7 multiply by 9 63। 36 divided by 6, 6 6 are 36, 6 multiply by 36। Then 18 divided by 9 2, 9 multiply by 2 18। Then 24 divided by 8 3, 24 present in the 8 table place of 3, 8 multiply by 3 24। 35 divided by 5, 35 is present in the place of 7। 35 in present in the 5 tables in the place of 7, 5 into 7 35। Then 81 divided by 9, 81 present in the 9 table 9, 9 multiply by 9 81। 28 28 divided by 7, so here is the 4, 7 multiply by 4 28, 7 multiply by 4 28। 15 divided by 5 3, 15 present in the 5 table in the place of 3, so 15 divided by 5 we will get 3, and 3 multiply by 5 multiply by 3 15। Now 17 18 and 19 and 20, these are the homework for you। 17 18 19 and 20, these are the homework for you। Now look at question number B, filling the blanks to complete the sum को complete करना है, ठीक है, filling the blanks में। So for that we have need टू लर्न टेबल, इसके लिए आपको टेबल का लर्न होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ लुक एट हियर, 97 divided by 4, 97 divided by 4। Now 9 is present in the 4 tables, no, what is the nearest value of 9, what is the nearest value of 9 8, nearest value क्या है 8, so 8 is the place of 2। now 9 minus 8 1, 9 minus 8 1। now हम bring down करेंगे 7 को, now हम bring down करेंगे 7 को। now 17 is present, now look at here, this is the table, okay। now 17 is present in the 4 tables, no, what is the nearest value, 16 is the nearest value, 16 is the place of 4, so we'll write here 4 and here 16। 17 minus 16 1, 17 minus 16। now remainder is the less than divisor, so remainder is the 1 and क्वेश्चन इज द 24। क्वेश्चन कितना मिल गया हमें 24 मिल गया है और रिमाइंडर 1 मिल गया है, ठीक है। जो हमारा रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है डिवाइजर से, रिमाइंडर ऑलवेज लेस होता है डिवाइजर से। नाउ 324 डिवाइडेड बाय 6, 324 डिवाइडेड बाय 6। नाउ लुक एट हियर दैट 3 इज़ द लेस दैन 6, ये जो 3 है ये 6 से लेस दैन है, तो हम क्या लेंगे, ये 32 नंबर्स लेंगे, क्योंकि ये 3 क्या है 6 से छोटा है, तो हम इससे डिवाइड कर सकेंगे क्या, नहीं। तो
तो ये क्या होगा 32. नाउ 32 इज प्रेजेंट. नाउ लुक एट हियर, दिस इज द 6 टेबल. 32 आपको दिख रहा है क्या? नहीं. व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू? 30 इज द नियरेस्ट वैल्यू. 30 इज द प्लेस ऑफ 5. तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और यहाँ पे 32 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 32 minus 32. Now 24. 24 is present in the 6 table. Yes, 24 is present in the 6 table in the place of 4. 24 6 टेबल में कौन से प्लेस पे आता है? 4 वाले प्लेस पे. तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे. यहाँ पे 24 minus 24 0. सो क्वेश्चन कितना मिल गया हमें? 54 और रिमाइंडर कितना मिल गया है? 0. क्वेश्चन कितना मिल गया है? 54 एंड रिमाइंडर इज द 0. नाउ 500 divided by 7. 500 divided by 7. नाउ 5 इज द लेस दैन 7. 5 क्या है? 7 से लेस है. तो हम क्या करेंगे? 50 लेंगे. नाउ 50 इज प्रेजेंट इन द 7 टेबल. दिस इज द 7 टेबल. 7 टेबल में 50 है क्या? नहीं है. व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू? 49. 49 इज द प्लेस ऑफ 7. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे और यहाँ पे 49 लिख देंगे. 50 माइनस 49 1. नाउ हम ब्रिंग डाउन करेंगे 0 को. यहाँ पे ब्रिंग डाउन 4 हुआ था. यहाँ पे ब्रिंग डाउन क्या किया हमने? 0. तो 10 इज द प्रेजेंट इन द 7 टेबल. 10 प्रेजेंट है 7 के टेबल में. नो. व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू? 7. 7 इज द प्लेस ऑफ 1. सो 10 माइनस 7 वी विल गेट 3. 10 में से 7 गया तो कितना बचता है? 3 बचता है. सो क्वेश्चन इज द 71 एंड रिमाइंडर इज द 3. क्वेश्चन कितना मिल गया हमें? 71 एंड रिमाइंडर इज द 3. ओके. So this is the question number B. Now question number C. Question number A and question number B both are right in your textbook. But question number C, these write in your notebook. लेकिन question number C को हमें कहाँ लिखना है? नोटबुक में लिखना है. So now all of you look at here. Question number C. Exercise. Recall exercise. Divide first number. Okay, so first number 45 divided by 3. 45 divided by 3 हम क्या करेंगे? यहाँ पे सॉल्व करेंगे. 45 divided by 3. Okay, now 4 is present in the 3 tables. No. What is the nearest value? 3. 3 ones are 3. 4 minus 3 1. Now bring down 5. 5 को हम नीचे लेंगे. Now 15 is present in the 3 tables. Yes, 15 is present in the place of 5. So 15 minus 15 0. So क्वेश्चन को क्यों बोलते हैं? क्वेश्चन इज द 15 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0. और रिमाइंडर कितना मिल गया हमें? 0 मिल गया है. दिस इज फर्स्ट नंबर. देन सेकंड नंबर इज 85 divided by 5. 85 divided by 5. So now we will start. 5 85 divided by 5. So 8 is present in the 5 table. No. What is the nearest value? 5. 5 ones are 5. So 8 minus 5 3. Now bring down 5. 35. 35 is present in the 5 tables. Yes, 5 sevens are 35. So we'll write here 7 and here 35 minus 35. We will get answer is the 0. So quotient equal to 17 and remainder equal to 0. Quotient equal to 17 and remainder equal to 0. So this is example number 2. Now example number 3. Example number 3. 61 divided by 4. 61 divided by 4. So now we will start. 4 and 61. So 6 is present in the 4 tables. No. What is the nearest value? 4 ones are 4. So 4 minus 6 minus 4 2 and bring down 1. So 21. 21 is present in the 4 tables. No. What is the nearest value? 20. 20 is the place of 5. So we'll write here 5 and 20. 21 minus
21 minus 21. So quotient equal to 15 and remainder equal to 1. क्वेश्चन कितना होता है 15 एंड रिमाइंडर 1 होता है. सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 and 5. These are the homework for you. Example number 4 and 5 both are the homework for you. Now example number 6. Now example number 6 I am writing here because we want place here. So example number 2, 295 divided by 7. 295 divided by 7. Now we will start. 7 295. Now 2 is the less than 7. 2 ये 7 से लेस देन है तो हम क्या लेंगे 29. नाउ लुक एट हियर 7 टेबल. 7 के टेबल में 29 प्रेजेंट है क्या? नहीं. व्हाट इज़ द नियरेस्ट वैल्यू? 28. 28 इज़ द प्लेस ऑफ 4. तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, यहाँ पे 28. अगेन वन थिंग, अभी हमने 29 नंबर लिया है, ठीक है. तो जब हम नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये जो 1 वाली प्लेस है ये एम्प्टी रहेगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है. क्योंकि हम क्या करें 29 ये पूरा नंबर ले रहे हैं तो हम कहाँ पे लिखेंगे? ये 9 के ऊपर भी 4 लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे. अगर यहाँ पे लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. सो 29 माइनस 28 1. नाउ ब्रिंग आउट 5 15. Now 15 is present in the 7 table. 15 present है. No. What is the nearest value? 14. 14 is the place of 2. So now 15 minus 14 1. So now quotient equal to 42 and remainder equal to 1. Quotient equal to 42 and remainder equal to 1. So this is example number 6. Now example number 7. Example number 7 is 234 divided by 234 divided by 9. Now we will start. 234 divided by 9. Now 2 is the less than 9, so we will take 23. So now look at here, 23 is present. What is the nearest value? Nearest value is the 18. 27 ये बड़ा है 23 से, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे हम लेंगे 18. 18 is the place of 2. 18 is the place of 2. Now 3 minus 8, it is possible? So no. So 13 minus 8. 13 minus 8 5. And for 13 minus 8 5 and now 2. यहाँ पे 1 हो जाएगा. 1 minus 1 0. नाउ ब्रिंग आउट 4. सो यहाँ पे आ जाएगा 54. 54 इज प्रेजेंट इन द 9 टेबल. यस, 15 इज द प्रेजेंट इन द 54 इज प्रेजेंट इन द 9 टेबल इन द प्लेस ऑफ 6. सो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे और 54 minus 54 0 हो जाएगा. सो क्वेश्चन इक्वल टू 26 and remainder equal to 0. Quotient equal to 26 and remainder equal to 0. Now example number 8. Example number 8 is 714 divided by 6. 714 divided by 6. Now we will start. 714 divided by 6. Now 7 is present in the 6 table? No. So we will write 1 and here 6. 7 minus 6 1. Now bring out 1. Okay. Now 11 is present in the 6 table? No. 6 2s are 12. 12 is the greater than 11. So we will again write here 1 and here we will write 6. 11 minus 6 5. नाउ ब्रिंग आउट 4. अभी हम क्या करेंगे 4 को ब्रिंग आउट करेंगे. नाउ 54 इज प्रेजेंट इन द 6 टेबल. यस, इन द प्लेस ऑफ 9. 6 9s are 54. 54 minus 54 0. सो क्वेश्चन इक्वल टू 119
एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0. क्वेश्चन कितना मिल गया है 119 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8. नाउ एग्जाम्पल नंबर 9. एग्जाम्पल नंबर 9 is 652 divided by 4. 652 divided by 4. Now we will start. 652 divided by 4. Now 6 is present in the 4 tables? No. 4 ones are 4. 4 twos are 8 होता है. 8 is greater than 6, so 4 ones are 4. 6 minus 4, 2. Now bring down 5. 25 is present in the 4 tables? No. What is the nearest value? 24. 24 is the place of 6. So we'll write here 6 and here 24. 25 minus 24, 1. Now bring down 2. Now 12. 12 is present in the 4 table? Yes. 4 threes are 12. 12 minus 12, 0. 12 minus 12, 0. So we are getting question 163 and remainder equal to 0. Question is 163 and remainder equal to 0. So this is example number 9. Now example number 10. Example number 10, 405 divided by 6. 405 divided by 6. So now we'll start. 405 divided by 6. Now 4 is the less than 6. So we'll take 40. हम क्या लेंगे 40 लेंगे. Now look at here. This is the 6 table. 6 के table में 40 is present. No. What is the nearest value? 42 and 36. But 42 is greater than the 40. So we'll take 36. 36 is the place of 6. So we'll write here 6 and here 36. 40 minus 36, 4. And now bring down the 5. 45 is present in the 4 tables? No. What is the nearest value? 42 and 48. But 48 is the greater than 45. So we'll take 42. 42 is the place of 6. In the place of 7. So now 42. 45 minus 42. Then now 45 minus 42, 3. So quotient equal to 67 and remainder equal to 3. Question कितना मिल गया है 67 and remainder equal to 0. So this is example number 10. Now example number 11. These are the same. So example number 11, then 12, then 13. These are the homework for you. Now I am solving 14 and 15. Example number 11, 12, 13. These are the homework for you. Now I am solving example number 14 and 15. So which homework? Example number 4, 5, 11, 12 and 13. These are the homework for you. Now look at example number 14. Example number 14 is 296 divided by 7. 296 divided by 7. So 296 divided by 7. Now 2 is the less than 7. So we'll take 29. 29 is present in the 7 table? No. What is the nearest value? 21 and 28. But 29 and 35. This is the nearest value of 29. But which is the nearest value? 28. 28 place of the 4. So we'll write here 4 and here 28. Now 9 minus 8, 1, 2 minus 2, 0. Now bring down 6. 16 is present in the 7 table? No. What is the nearest value? 14. So we'll write here 2 and here 14. 16 minus 14, 2. 16 minus 14, 2. So quotient equal to 42 and remainder equal to 2. Quotient equal to 2 and remainder quotient equal to 42 and remainder equal to 2. So this is example number 14. Now example number 15. 546 divided by 10.
546 divided by 10. 546 divided by 10. Now look at here, that that 10 is the 2 digit number. ये 10 कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का है, तो यहाँ से भी हम क्या लेंगे? 2 डिजिट लेंगे पहले, ठीक है. सो 54 इज द प्लेस, 54 is present in the 10th place. No, what is the nearest value? 50. 50 is the place of 5. So 54 minus 50, how much? 4. Now bring out 6. 46 is present in the 10 tables. No, what is the nearest value? 40. 40 is the place of 4. So 46 minus 4, 4. So remainder is equal to 4 and quotient equal to 54. Remainder equal to 4 and quotient equal to 54. So when we are divided 10, okay, so 10 is the 2 digit number. 2 digit number, तो हमने भी क्या किया है? 2 digit number लिया है, और हमने 2 digit number लिया है, और यहाँ पे 54 नियरेस्ट है क्या? नहीं, तो हमने 50 लिया है. देन 46 नियरेस्ट वैल्यू 40 लिया है, 4 एंड क्वोशंट इक्वल टू 54 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 4. So this is our exercise recall exercise. So this recall exercise, then property of division, then exercise 4.1 we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.